हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा और आप मुझे देख रहे हैं प्रेप शॉर्ट पे। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम क्लासिफिकेशन या ऑड वन आउट जो टॉपिक है इसको हम पढ़ा रहे थे और इस पे हम क्वेश्चंस करा रहे थे और आप भी बहुत अच्छे से क्वेश्चनों को समझ रहे थे और मैं भी बहुत अच्छे से क्वेश्चनों को एक्सप्लेन कर रहा था। तो आप देख रहे थे कि मैं हर क्वेश्चन को बहुत ही क्लियरली एक्सप्लेन करता हुआ चल रहा था कि कोई क्यों वो हमारा आंसर बन रहा है। तो चलिए बच्चों, अब मैं आपको थोड़े से नंबरों के ऊपर भी अब क्वेश्चन करा देता हूं, क्योंकि ज़्यादातर जो क्वेश्चन आएगा ध्यान रखिएगा या तो वो लेटर बेस होता है या फिर वो नंबर बेस पे होगा। तो बच्चों, यहां पर अब हम एक क्वेश्चन आपके सामने लिखने जा रहा हूं। जैसे अगर मैंने ये लिखा 16 और ये लिखा 1024 और यहां पर मैं लिखा 14 और यहां पर मैं लिखा 784, राइट। अब दूसरा है यहाँ 18, यहाँ पर हो गया 1620 और यहाँ पर हुआ 12 और यहाँ पर हुआ 576 यहाँ पर हो चुका है। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अब इसमें हम कैसे इसे निकालेंगे। तो बच्चों यहाँ पर एक चीज देखो, अगर आप 16 का डबल करते हैं तो 32 आता है। तो 32 का जो स्क्वायर होता है बच्चों 1024 होता है क्या? यहाँ पर 32 का स्क्वायर करके आप देख लीजिए तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 3 तिया 9। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1024 ही आता है। तो यहाँ पर 1024 मैंने लिख दिया है। क्लियर है? अब दूसरी बात यह है कि जैसे मैं लिखता हूं 14 का डबल अगर मैं करता हूं तो कितना आता है? 28 आता है। तो अगर मैं 28 का भी स्क्वायर करता हूं तो 28 का स्क्वायर 8 8 64, 6 8 दूनी 16 और 6 22, 2 8 16, 1 2 दूनी 4 और 1 5, 4 8 7, 784 आता है। 28 का स्क्वायर कितना आता है? 784 आता है। इसी तरह 12 का अगर मैं डबल करता हूं बच्चों तो कितना आता है? 24 आता है और 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576 होता है। क्लियर है? अब इसी तरह अगर मैं 18 का डबल करता हूं तो बच्चों कितना आता है? 36 आता है। और 36 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 36 का स्क्वायर 6 6 36, 3 6 3 18 और 3 21, यहाँ 3 6 18, 3 3 9 1 10, यहाँ पर 6 9 1200, यहाँ पर कितना आती है? 1296 आना चाहिए, जो कि यहाँ पर ये दिया गया है। तो आपने देखा कि इस पूरे क्वेश्चन को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि पहले नंबर का डबल करके उसका स्क्वायर जो है वो दूसरा नंबर आपके सामने आ रहा है। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी इस चीज को इंडिकेट कर रहे हैं, जबकि ऑप्शन जो डी सी है वो यहां पर क्या हो जा रहा है? अलग हो जा रहा है। तो इसको हमने क्या किया है बच्चों? यहां से अलग कर दिया और यही हमारा आंसर है। तो मैंने जैसा कि कहा कि नंबरों के ऊपर बहुत सारा काम हुआ है, तो यहां नंबरों के ऊपर बहुत सारा काम हुआ है। तो ये काम मैंने आपके सामने बहुत यहां पर दिखाया कि क्या नया नया काम है, उस चीज को आपको समझना होगा और करना होगा। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उस पर हम करने जा रहे हैं बच्चों। तो चलिए अगले क्वेश्चन से मुलाकात कर लेते हैं। यहां पर अब आप देखेंगे कि अब जो मैं क्वेश्चन आपको देने जा रहा हूं वो क्या क्वेश्चन है। तो यहां पर आप देखिए, ये मैंने किया 21 और यहां पर मैंने किया 431, राइट। और यहां पर मैंने किया 13 और यहां पर मैंने किया 169 और यहां पर हमने किया 15 और यहां पर हमने किया 225 और यहां पर हमने किया 12 और यहां पर हमने कर दिया 144। तो यहां पर अब आप देखेंगे कि आपको एक चीज समझ में आती हुई चलेगी कि अब इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे। बच्चों, मैं अगर आपसे ये जानना चाहूं कि इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो यहां पर आप देखेंगे कि अगर मैं ये कहूं कि भाई ये 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169, पहले नंबर का स्क्वायर दूसरा नंबर रखा है। इसी तरह 12 का स्क्वायर कितना है? 144 होता है, जो कि यहां रखा है। इसी तरह 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225 होता है, जो कि सेकंड नंबर यहां दिया गया है। बट 21 का स्क्वायर जो होता है बेटा वो होता है 441 आता है, जबकि दिया कितना गया है? ये 431 दिया गया है। तो इसका मतलब ऑप्शन बी
ऑप्शन सी और ऑप्शन डी एक ग्रुप को इंडिकेट कर रहे हैं, जबकि ऑप्शन ए जो है वो उस ग्रुप को इंडिकेट नहीं कर रहा है। तो ये चीज क्लियर है अब आपका। तो चलिए फिर अब मैं आपको अगले क्वेश्चन से मुलाकात करवा देता हूं कि अगला क्वेश्चन क्या है। क्लियर है? तो अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ने जा रहे हैं। तो अगले क्वेश्चन को हम यहाँ पर लिखते हुए चलेंगे बच्चों। तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ जाते हैं। तो बच्चों जैसे अब मैं एक क्वेश्चन आपके सामने लिखूं कि 169 और यहाँ पर मैंने 14 डाल दिया, और ऐसे ही मैंने यहाँ पर 225 और यहाँ पर मैंने डाल दिया 18 बच्चों, और ऐसे ही मैंने डाला 196 और यहाँ पर डाल दिया मैंने 17, और ऐसे ही बच्चों यहाँ पर डाल दिया 256 और यहाँ पर मैंने डाल दिया बच्चों 19। पॉइंट इज क्लियर है? तो यहाँ पर आप देखिए कि अब जो हम क्वेश्चंस को करने जा रहे हैं कि वो किस तरह से क्वेश्चंस को करेंगे। तो कोई बच्चा जो बताना चाहे वो बता सकता है, ठीक है, कि इसका आंसर क्या होगा। तो बच्चों यहाँ पर जो दूसरा नंबर है, यहाँ पर जो दूसरा नंबर है उस चीज को ध्यान दीजिए कि दूसरा नंबर जो 14 है, तो 14 में से अगर आप एक नंबर कम करते हो तो 13 आता है, और 13 का जो स्क्वायर है वो कितना होता है 169 होता है, जो कि फर्स्ट नंबर आपको दिया गया है। इसी तरह 15, इसी तरह जो 15 है, सॉरी जो ये 18 है, 18 में से अगर आप 3 नंबर कम करते हो तो आता है 15, और 15 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 225 होता है, राइट। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो सेकंड नंबर है 17, 17 में से अगर आप 3 नंबर कम करते हो तो क्या आता है बच्चों 14 आता है, और 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 होता है, यही होता है ना। तो इसी तरह ये 19 है, 19 में से अगर आप 3 नंबर कम करते हो तो 16, और 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 होता है, जो कि ये है। तो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी और ऑप्शन डी एक ही पैटर्न पर फॉलो कर रहे हैं। यहां सेकंड नंबर में से आपने 3 नंबर को कम किया है, जबकि ऑप्शन ए में सेकंड नंबर में से एक कम किया तब 13 आया, और 13 का स्क्वायर ये था। तो इसका मतलब ये है कि हमारा ऑप्शन ए जो ऑप्शन बी, सी और डी का ग्रुप है उससे वो अलग हो जा रहा है। रीजन मैंने आपको बता दिया कि सेकंड नंबर में से 3 कम करना था, जबकि यहां पर क्या कम हो रहा है 1 नंबर कम हो रहा है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ चुका होगा। तो चलिए फिर हम अब नए क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। नया क्वेश्चन क्या है वो हम देख लेते हैं बच्चों, ठीक है। तो यहां पर अब हम क्वेश्चंस को करने जा रहे हैं। तो यहां पर अब जो क्वेश्चन को हम करने जा रहे हैं बच्चों वो क्या है वो देखते हैं। तो अब यहां पर हमने क्या किया, तो यहां पर अब आप देखेंगे कि अगला जो क्वेश्चन है वो हम क्या सा क्वेश्चंस को करने जा रहे हैं उस चीज को हम लेके आते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे कि यहां मैंने जैसे 25 डाला और यहां पर मैंने 100 लिख दिया, इसी तरह यहां 24 लिखा और यहां पर मैंने 96 लिख दिया, इसी तरह यहाँ मैंने 22 लिखा और यहाँ पर मैंने 66 लिख दिया, इसी तरह यहाँ मैंने 18 लिखा और यहाँ 72 लिख दिया। तो बच्चों यहाँ पर आप देखिए जो पहला नंबर है 25, उसमें अगर आप मल्टीप्लाई 4 करते हैं तो आपके पास 100 आता है। इसी तरह जो सी ऑप्शन है उसमें पहला नंबर है 24, उसमें भी अगर आप मल्टीप्लाई 4 करते हो तो 96 आता है। इसी तरह ऑप्शन डी में पहला नंबर है 18, जिसमें मल्टीप्लाई 4 करते हो तो 18 चौक 72 होता है। और इसी तरह ऑप्शन जो बी है उसमें पहला नंबर है 22, जिसमें मल्टीप्लाई 3 करते हो तब 66 आता है। तो बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में एक ही पैटर्न फॉलो हुआ है। पहले नंबर में मल्टीप्लाई 4 किया तब हमारे पास सेकंड नंबर आया था, जबकि ऑप्शन बी में पहले नंबर के साथ मल्टीप्लाई हमने यहाँ 3 किया है तब जाके हमारे पास 66 आया है। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन जो बी है वो हमारा आंसर होगा, क्योंकि वो ऑप्शन ए, सी और डी के ग्रुप से बाहर हो गया है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ चुका होगा बच्चों। तो चलिए फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है ये अब हम देखने जा रहे हैं।
तो यहाँ पर हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पर कर दिया है बच्चों, ठीक है। तो अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, इस चीज को अब हम करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे बच्चों 13 और यहाँ पर मैंने कहा है 28.5, राइट। और इसी तरह यहाँ है 19 और यहाँ पर दिया है 38.5 और इसी तरह यहाँ दिया है 15 और यहाँ पर है 32.5 और इसी तरह यहाँ पर है 17 और यहाँ पर बन रहा है 36.5, ये बन रहा है, राइट। तो बच्चों यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये आप क्वेश्चन को, आसान क्वेश्चन है और आप इसे कर सकते हैं। कैसे, देखो यहाँ अगर आप 13 को, पहले नंबर को मल्टीप्लाई डबल करते हैं तो कितना आता है, 26 आता है, 26 आता है। और उसमें अगर 2.5 नंबर ऐड करते हैं तो आपके पास 28.5 आता है, राइट। अब इसी तरह यहाँ 19 में मल्टीप्लाई 2, पहले नंबर में मल्टीप्लाई 2 किया तो आपके पास 38 आया, जिसमें आपको 0.5 ऐड करना पड़ा, जिसकी वजह से आप 38.5 आपके पास आया। अब यहाँ पर बी ऑप्शन में 15 मल्टीप्लाई 2 किया और प्लस यहाँ पर कितना आया, 15 मल्टीप्लाई 2 करते हैं तो कितना आ रहा है बच्चों, यहाँ पर आ रहा है 30। और 30 में जब आप 2.5 ऐड करोगे तो यहाँ पर 32.5 आता है। इसी तरह डी ऑप्शन में 17 गुना 2 आपके पास हुआ 34 और 34 में 2.5 अगर आपने ऐड किया तो यहाँ 36.5 यहाँ आपका आंसर आया। तो बच्चों ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में आप देख रहे हैं कि पहले नंबर में मैंने मल्टीप्लाई 2 किया है और उसके बाद मैंने 2.5 नंबर ऐड किया, तब जाके मुझे सेकंड नंबर गेन हुआ। बट ऑप्शन सी में क्या हुआ कि मल्टीप्लाई 2 तो मैंने किया बट यहाँ पर मैंने 0.5 ही बस ऐड किया था, तो इस वजह से मेरा ऑप्शन सी आंसर यहाँ पर बन जाता है बच्चों। क्लियर है? तो चलिए फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्या क्वेश्चन है उस चीज को आप समझ लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, उस क्वेश्चन को समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करें, इसको हमने क्या किया, साफ कर दिया। तो साफ करने के लिए हमने क्या किया, मिटाया है यहाँ से और अब हम आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ से हम आगे बढ़े, इस तरीके से हम आगे बढ़ गए हैं। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं बच्चों, अगले क्वेश्चन को लिखने जा रहे हैं। तो यहाँ पर अब आप क्या करेंगे हैं, तो यहाँ पर बच्चों अब क्वेश्चन क्या है इस चीज को देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन जो है वो नया क्वेश्चन हम अब क्या लेने जा रहे हैं या करने जा रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे कि एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर डालने जा रहा हूँ, ये 14 है और यहाँ पर क्या है 512 है और यहाँ पर कितना है, यहाँ 22 है और यहाँ पर कितना है 1728 है और यहाँ पर कितना है 46 है और यहाँ पर कितना है 12,167 है और यहाँ कितना है 38 है और यहाँ पर कितना आ रहा है बच्चों 8,000 आ रहा है। पॉइंट इज क्लियर है? तो यहाँ पर बच्चों एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, क्या उस चीज़ को आप समझ लीजिए। तो सबसे पहली बात ये है बच्चों कि ये जो पहला नंबर है 14, इसका अगर आप हाफ करते हो, इसका अगर आप हाफ करते हो यानी कि इसे 2 से डिवाइड करते हो तो कितना आता है 7 आता है। और 7 नंबर में जब आप एक नंबर ऐड करते हो तो आता है 8 और 8 का क्यूब कितना होता है 512 होता है। क्लियर है? अब ऐसे ही 22 नंबर को जब आप हाफ करते हो तो आता है 11 बच्चों और 11 में एक नंबर ऐड करते हो तो आ जाता है 12 और 12 का जो क्यूब है वो होता है 1728, राइट। अब इसी तरह अगर मैं यहाँ पर एक कहूँ कि इस 46 का हाफ कितना होता है 23 और 23 में जब आप एक नंबर ऐड करोगे तो कितना आएगा बच्चों, यहाँ 24 आना चाहिए। ऐसा ही है ना, 24 आना चाहिए। और इसी तरह यहाँ पर 38 का हाफ करता हूँ 19 और 19 में जब मैं एक नंबर ऐड करता हूँ तो 20 और 20 का यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, क्यूब कर रहे हैं, तो यहाँ पर 8,000 आता है। अब जब आप 24 में एक ऐड करेंगे तो क्या आएगा 25 आएगा। ऐसा ही है ना, तो 25 आने पर क्या होगा, यहाँ पर एक चीज मैंने 2 बार कर दिया है
तो 23 जमा 1 24, तो 24 का हमें क्या करना है, क्यूब करना है। तो 24 का जो क्यूब अगर हम करें तो 576 को में 1 24 को और मल्टीप्लाई करें तो 6 चौक 24, 2 6 7 28, 30, 3 6 5 20 और 3 23, 2 छिक्के 12, 2 7 14 15, 1 2 5 10 और 1 11, तो 4 2 8 3 1, यानी कि 13,824 आना चाहिए। 13,824 आपका आंसर आना चाहिए, जो कि आ रहा है ये वाला आंसर, राइट। तो यहां आप देखेंगे ऑप्शन ए में, ऑप्शन सी में और ऑप्शन डी में एक पैटर्न फॉलो हुआ था कि पहले नंबर का हाफ करके उसके बाद उस हाफ में आप एक बढ़ा रहे हैं, एक नंबर इंक्रीज कर रहे हैं और उसके बाद जो नंबर बन रहा है उसका क्यूब कर रहे हैं, तब सेकंड नंबर आपको मिल रहा है। तो यहां पर ऑप्शन ए, सी और डी एक ग्रुप को इंडिकेट कर रहा है, जबकि ऑप्शन बी जो है वो उस ग्रुप को इंडिकेट नहीं कर रहा है। तो इस वजह से हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन बी यहां पर हो जाता है या बन जाता है। तो यहां पर बच्चों अब हम क्या करने जा रहे हैं, अगले क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत बेहतर लगा होगा और आपने इसे अच्छे से समझ भी लिया होगा कि इस क्वेश्चन को हमने किस तरीके से यहाँ पर सॉल्व किया है। तो चलिए फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसे हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो अब अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पर अगले क्वेश्चन को बढ़ने जा रहे हैं, तो यहाँ पर अब हमें क्या करना होगा, तो यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, तो यहाँ पर अब हम ऐसे करते हैं बच्चों। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ मैंने जैसे 64 लिखा और उसके बाद यहाँ 6 लिखा। ऐसा ही ये क्वेश्चन मैं फिर अगेन आपको दिया है और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इस क्वेश्चन को सही करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी अभी आपने किया है, बस फर्क कितना है कि आप में से कितने लोग इसे समझ पाते हैं, तो देख पाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे कि जो सेकंड नंबर है, जो ये सेकंड नंबर है, अगर इसमें आप 2 नंबर बढ़ा दें तो होता है 8, और 8 का स्क्वायर आपको पता है 64, जो कि पहला नंबर दिया गया है। इसी तरह यहाँ पर जैसे 2 नंबर है, 2 सेकंड नंबर 2 है, इसमें अगर आप 3 नंबर ऐड करते हैं तो आता है 5, और 5 का स्क्वायर कितना आ गया, 25 आ गया, यानी कि पहला नंबर। अब इसी तरह यहाँ पर आपके पास सेकंड नंबर क्या है, 12 है, और 12 में जब आप 3 नंबर ऐड करते हो तो कितना आता है, 15, और 15 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 225, जो कि पहला नंबर दिया है। अब इसी तरह यहाँ सेकंड नंबर है 10, और 10 में जब आप 3 नंबर ऐड करते हो तो 13, और 13 का स्क्वायर होता है 169, 169 होता है, जो कि पहला नंबर गिवन है, जो कि यहाँ पर गिवन है। अब बच्चों जो हमने किया था कि सेकंड नंबर में +3 कर रहे हैं, तो ये ऑप्शन बी, सी और डी में एक ही पैटर्न लागू हुआ है, जबकि ऑप्शन ए में आप यहाँ पर जो ऐड कर रहे हैं वो 2 नंबर ऐड कर रहे हैं। तो इस वजह से यहाँ पर जो ये अलग हुआ है ऑप्शन ए, जो कि बी, सी और डी के ग्रुप से अलग हुआ है, उसके पीछे रीजन यही है जो कि मैंने आपको अभी अभी पूरा एक्सप्लेनेशन में समझाया है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको बेहद पसंद आया होगा। तो चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो शानदार क्वेश्चन जब हम करते हैं तो बहुत मजा आता है। अब मैं आपको एक ऐसा ही शानदार क्वेश्चन देने जा रहा हूं जिसमें आपको थोड़ा सा सोचना पड़ सकता है। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आप उस क्वेश्चन को पसंद करेंगे। तो यहां पर अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो ये है, देखो 4 6 1 2 और यहाँ 6 4 1 2, यहाँ 7 9 3 8 और यहाँ 9 8 7 3, ठीक। और यहाँ पर 5 2 8 6 और यहाँ 8 6 5 2 और यहाँ 8 7 3 4 और यहाँ 8 7 4 3। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है, आप में से कितने लोग हैं जो इस क्वेश्चन को कर पाने की क्षमता रखते हैं, तो बताइए कितने लोग हैं जो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों ये जो पहला नंबर के जो डिजिट्स हैं, ध्यान दीजिए, वही दूसरे नंबर के जो डिजिट्स हैं वो एक ही डिजिट्स हैं। तो पहले नंबर में
जो सबसे बड़ा नंबर है वो पहले आया है, उसके बाद छोटा नंबर आया है, फिर उससे छोटा आया है और फिर उससे छोटा आया है। इस तरह से क्वेश्चंस को करना है। ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पर है 5286 है, तो सबसे बड़ा नंबर 5286 में क्या है, 8 डिजिट है, उसके बाद 6 डिजिट है, फिर 5 डिजिट है और फिर 2 डिजिट है। ऐसा ही है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर गया है। इसी तरह 8734 में सबसे बड़ा क्या है, 8 नंबर है, उसके बाद 7 नंबर आता है, फिर 4 नंबर है और फिर 3 नंबर है। और 7938 में सबसे बड़ा नंबर 9 है, फिर 8 है, फिर 7 है, फिर 3 है। बट ये चीज इस पहले ऑप्शन में फॉलो नहीं हुई है। जो नंबर है, न्यूमेरिकल्स जो नंबर है, ये क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है। नंबर इज इन, यहां पर मैं लिख भी देता हूं, नंबर इज नॉट डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर जो नंबर वो हैं वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है, जबकि बी ऑप्शन में, सी ऑप्शन में और डी ऑप्शन में डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे गए हैं। पहले जो नंबर दिए गए हैं वो दूसरे नंबर जो हैं वो उसके डिक्रीजिंग ऑर्डर दिए गए हैं, जबकि ऐसा पहला ऑप्शन में यानी कि ए ऑप्शन में नहीं हुआ है। इस वजह से ये हमारा आंसर हो जाता है बच्चों। क्लियर है? तो चलिए फिर अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसको अब हम समझ लेते हैं। तो यहां पर अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं बच्चों, ठीक है। तो यहां पर अब हम क्वेश्चंस को करने जा रहे हैं। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि क्वेश्चन हमने यहां पर डाल दिया है, ठीक है। तो यहां पर अब मैं जो क्वेश्चन आपको देने जा रहा हूं और भी मजेदार क्वेश्चन है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से करेंगे तो क्वेश्चन आप तक हो जाएगा। तो यहां पर आप देखेंगे बच्चों, यहां पर जो क्वेश्चन है वो क्या है, वो मैंने आपके सामने लिख दिया है। तो यहां पर मैंने क्वेश्चंस को लिख दिया है। अब मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों क्वेश्चन इतना शानदार है, आपने सोचा भी नहीं होगा कि एग्जामिनर इस तरह का क्वेश्चन बना सकता है। देखो बच्चों, अगर आप इस पहले डिजिट को डिवाइड बाई 3 करते हैं तो कितना आता है, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, 31 आता है। 93 को जब आप 3 से डिवाइड करते हैं तो 31 आता है, जिसमें अगर आप 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास सेकेंड नंबर जो है वो गेन हो जाता है। अब इसी तरह 54 को अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 एकम 3 और 3 गुना 8, 3 अट्ठे 24। अब 18 का 3 गुना कितना होता है, 54 होता है, जिसमें अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करें तो 180 होता है, ठीक है। अब इसी तरह 33 को अगर आप 3 से डिवाइड करें बच्चों तो क्या आएगा, 11, जिसमें अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 110 आएगा। क्लियर है? अब इसी तरह अगर मैं 48 को 3 से डिवाइड करता हूं तो आता है 16, जिससे मल्टीप्लाई 10 करने से आना चाहिए क्या, 160 आना चाहिए, जबकि दिया क्या है, 165 है। यानी कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, जबकि ऑप्शन सी उस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। यानी कि आना चाहिए 160 जबकि लिखा गया है 165, राइट। तो बच्चों यहां पर यह चीज क्लियर हो चुकी होगी और आपने देखा होगा कि यार वाकई में बहुत ही शानदार यहां पर क्या है, बहुत ही शानदार सवाल था ये। तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसे भी हम देख लेते हैं। तो यहां पर हमने इस क्वेश्चन को क्या किया, यहां पर मिटा दिया है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है वही हम यहां पर करने जा रहे हैं। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन यहां पर हम क्या है उसे अब मैं आपको बता देता हूं बच्चों। क्लियर है? तो यहां पर आप देखेंगे, यहां पर मान लीजिए मैंने लिखा 25 और यहां पर मैंने लिखा 5, राइट। अब यहां पर लिखा मैंने 36 और मैंने लिख दिया यहां पर 3, और यहां पर लिखा 80 और मैंने लिख दिया यहां पर 4, और यहां पर मैंने लिखा 12 और यहां पर मैंने लिख दिया 2, राइट। ये हमने कर दिया है क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए ये हमें पता लगाना है बच्चों। तो बच्चों यहां पर आप एक चीज गौर कीजिए,
अगर आप इस ये जो पिछला नंबर है, जो सेकंड नंबर है, जैसे 3 है, तो 3 का पावर अगर मैं क्यूब कर दूं और 3 का स्क्वायर करूं तो 3 का क्यूब होता है बेटा 27 और 3 का स्क्वायर होता है 9, देन कम आता है मेरे पास 36, राइट। अब इसी तरह अगर आप इस सेकंड नंबर में 2, तो 2 का क्यूब कर दें और 2 का स्क्वायर कर दें तो 2 का क्यूब होता है 8 और 2 का स्क्वायर होता है 4, तो बराबर कितना हो गया 12। अब इसी तरह यहाँ 4 है तो 4 का क्यूब कर दीजिए और 4 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 4 का क्यूब कितना हुआ 64 और 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, तो यानी कि आपके पास 80 आ गया। अब सेकंड नंबर यहाँ 5 है तो 5 का क्यूब यहाँ पर करूं और 5 का स्क्वायर को अगर मैं ऐड करूं तो 5 का क्यूब 125 जमा 25, यानी कि मेरे पास आना चाहिए 150, जबकि जो मुझे दिया गया है वो क्या है 25 दिया गया है, तो यानी कि जो मेरा आंसर है वो होना चाहिए ऑप्शन ए, क्योंकि ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में सेकंड नंबर का क्यूब करके और सेकंड नंबर का ही स्क्वायर करके वैल्यू को ऐड किया तब जाके मुझे फर्स्ट वैल्यू मिली, बट ऐसा मेरे पास ऑप्शन ए में नहीं मिला। इस वजह से मेरा जो आंसर है वो ऑप्शन ए बन जाता है। आई होप ये क्वेश्चन आपको बेहद पसंद आया होगा बच्चों। तो चलिए फिर अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है वो अब हम देखने जाते हैं। तो यहाँ अब हमने क्या किया, बोर्ड को हम लगातार साफ कर रहे हैं ताकि हम नए नए क्वेश्चनों को यहाँ पर रख सकें और अपने चीजों को आगे बढ़ा सकें। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बच्चों, अब मैं एक क्वेश्चन आपको देने जा रहा हूं, एक आसान सही क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन को यहां पर कर सकते हैं। हालांकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों, कई बार इतने आसान क्वेश्चन आ जाते हैं कि वहां पर शायद ही कोई बच्चा होगा जो उस क्वेश्चन का आंसर गलत करके आता होगा। तो यहां पर अगर मैं ये कहूं कि बच्चों पहले नंबर जो है जैसे 3 है, अगर बेटा इस पहले नंबर में अगर आप ऐड कर दो और उसका स्क्वायर कर दो तो कितना हुआ 3 जमा 1 4, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 हो गया, यानी कि सेकंड नंबर मुझे पता चल गया। अब पहला नंबर यहाँ 6 है, 6 में जब मैं 1 ऐड करता हूं तो कितना आता है 7 और 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, जो कि मुझे यहाँ गिवन है। अब इसी तरह 12, पहला नंबर 12 है जिसमें मैं 1 नंबर ऐड करता हूं और उसका स्क्वायर कर देता हूं, यानी कि 13 का स्क्वायर कितना हो गया 169 हो गया, जो कि ये गिवन है, राइट। अब इसी तरह यहाँ पर 9 + 1 मुझे करना चाहिए था, जिसका मतलब होता 10 और 10 का स्क्वायर मेरे पास आना चाहिए था 100, जबकि मुझे 64 नंबर दिया गया है। तो बच्चों यहाँ पर आप एक चीज नोट कर रहे होंगे ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में कि पहले नंबर में हमने 1 नंबर बढ़ा के उसका स्क्वायर किया तब जाके हमें सेकंड वैल्यू मिली, बट ऐसा ऑप्शन डी में आपको देखने को नहीं मिला। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ ऑप्शन डी जो है वो हमारा आंसर हो जाना चाहिए। तो चलिए बच्चों फिर अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है वो हम करने जा रहे हैं। तो यहां से हमने क्या किया, इनको मिटा दिया है ताकि हम अगले क्वेश्चन को आसानी से यहां पर कर सकें, ऐसा ही है ना बच्चों। तो हमने यहां से इसे मिटा दिया है ताकि हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ सकें। तो यहां पर अब मैं एक क्वेश्चन, फिर एक आसान सा क्वेश्चन दे रहा हूं, तो उम्मीद करूंगा कि वो क्वेश्चन भी आपको पसंद आएगा। तो यहाँ पर बच्चों आप देखिए 49 है और यहाँ 343 है, इसी तरह डी ऑप्शन में 36 है और यहाँ 216 है, और इसी तरह यहाँ 81 है और यहाँ पर क्या है 730 है। तो अब आपको ये बताना है कि इनमें चारों में से कौन एक अलग हो जाता है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप यहाँ इसका आंसर देंगे। तो बच्चों यहाँ पर अगर मैं देखूं कि पहला जो नंबर है वो 5 का स्क्वायर है और जो दूसरा नंबर है वो 5 का क्यूब है। इसी तरह यहाँ बी ऑप्शन में भी पहला नंबर 7 का स्क्वायर है और दूसरा नंबर 7 का क्यूब है। इसी तरह ऑप्शन सी डी में पहला नंबर 6 का स्क्वायर है और दूसरा नंबर 6 का क्यूब है, बट सी ऑप्शन में पहला नंबर तो स्क्वायर है 81, बट दूसरा नंबर 9 का क्यूब +1 हो रहा है। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में जो है वो एक ग्रुप को इंडिकेट कर रहे हैं, जबकि यहाँ जो ऑप्शन सी है वो अलग हो जा रहा है।
उसके अलग होने का रीजन अब आप सभी लोगों को अच्छे से पता चल चुका होगा कि उसको जो हमने अलग किया वो किस बेस के ऊपर हमने उसको अलग किया था। क्लियर है बच्चों? तो चलिए फिर अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो उसके लिए अब हम फिर से बोर्ड को एक बार साफ करने चल देते हैं। तो साफ करेंगे तभी तो बोर्ड पर कुछ लिखा जाएगा, ऐसा ही है ना। जब हम साफ नहीं करेंगे तो बोर्ड पर क्या हम लिख सकते हैं, कुछ भी नहीं लिख पाएंगे। तो हमने अब क्या करने जा रहा हूं, अब मैं आपको एक क्वेश्चन करने जा रहा हूं। क्या, देखिए, अगर मैं ये कहूं कि यहां मैंने 29 लिखा और यहां मैंने लिखा 225, राइट, और यहां मैंने लिखा 17 और यहां मैंने लिखा 81, राइट, और ऐसे ही मैंने यहां पर लिखा 45 और यहां पर मैंने लिख दिया बच्चों 576, 576। इसी तरह यहां मैंने लिखा 31 और यहां मैंने लिख दिया 256। क्लियर है बच्चों? तो ये चीज आपको समझ में आ चुकी होगी कि कैसे हमने यहां पर लिखा है। क्लियर है पॉइंट? तो यहां पर इस क्वेश्चन को कितने बच्चे हैं जो सॉल्व करने की क्षमता रखते हैं, जरा मैं भी तो जानना चाहूं कि कितने बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मुझे पूरा उम्मीद है बच्चों आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। आपको मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, तो फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो कितने बच्चे हैं जिन्होंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है? देखें, कोई बच्चा जिसने सॉल्व किया हो। बच्चों क्वेश्चन बड़ा ही आसान है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन हो चुका है। देखो कैसे बताऊं, तो बच्चों यहां पर गौर कीजिए, ये जो नंबर है वो कितना है, 15 का स्क्वायर है। 15 का स्क्वायर है ना, तो आप क्या करेंगे, जैसे ये 24 का स्क्वायर है ऐसे ही है ना, और ये कितना है, ये 16 का स्क्वायर है, और ये कितना है, 9 का स्क्वायर है। तो बेटा ये जो स्क्वायर है 15 का, तो 15 को मल्टीप्लाई 2 करके 1 माइनस कर दोगे तो 29 आ जाएगा, जो कि यहाँ गिवन है। इसी तरह यहाँ 24 है, तो 24 को मल्टीप्लाई 2 करके यहाँ प्लस 1 करोगे तो 24 दूनी 48, 24 दूनी 48, और 48 में से 3 घटाना है ना। 48 में से 3 घटाओगे तभी तो 45 आएगा। क्लियर है? अब यहाँ पर जैसे 16 है, तो 16 का यहाँ डबल किया 32 माइनस 1 करेंगे तभी तो 31 आएगा। और यहाँ कितना है, 9 है, तो 9 का डबल 9 दूनी 18 माइनस 1 कितना हुआ, 17। तो बच्चों यहाँ पर आप देखिए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में, सॉरी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में एक ही पैटर्न फॉलो हुआ है। सेकंड नंबर जो है वो जिसका स्क्वायर है उसे डबल करके उसमें से 1 कम करेंगे तो पहला नंबर गेन हो जाएगा। बट यहाँ पर ऑप्शन सी में हमें ऐसा देखने को नहीं मिला है, तो इस वजह से हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा आंसर बन जाता है बच्चों। क्लियर है? क्लियर है ना क्वेश्चन सभी बच्चों का? तो चलिए फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन मजेदार आ रहे हैं ना बच्चों, शानदार एकदम तरीके से मैंने क्वेश्चनों को रखने का प्रयास किया है, जिससे कि आपको यहां पर मैं अच्छे तरीके से समझा पाऊं कि कैसे कैसे हम क्वेश्चनों को करते हुए चल रहे हैं। तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन से आपकी मुलाकात करवा देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो यहां पर आप देखेंगे कि अगला क्वेश्चन जो हम करने जा रहे हैं अब, तो यहां पर बच्चों अब अगले क्वेश्चन के लिए अब हमने क्या किया है, यहाँ पर अब हम जो करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं क्या, उस चीज को देखिए। तो यहाँ पर जैसे हमने ऐसा एक क्वेश्चन मैं हालांकि आपसे करवा चुका हूँ, बट मैं एक बार फिर आपको टेस्ट लेना चाह रहा हूँ एक तरीके से कि आप इस क्वेश्चन का आंसर क्या करते हैं। तो यहाँ पर आपने किया 576 और यहाँ पे किया 41 और यहाँ हमने डाल दिया 1765
और यहाँ पर हमने डाला 19 और यहाँ पर हमने डाल दिया 400। तो ऐसा एक क्वेश्चन अभी अभी जस्ट आपने किया था और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर देंगे। तो बच्चों यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि जो 576 है वो 24 का स्क्वायर है, ऐसे ही है ना। तो यहाँ इस पहले नंबर में यानी कि 23 में अगर आप एक नंबर ऐड करो तो 24, और 24 का स्क्वायर कितना होता है? 24 का स्क्वायर होता है 576। क्लियर है पॉइंट? अब इसी तरह यहाँ पहला नंबर 19 है, 19 में अगर आप एक नंबर ऐड करोगे तो 20, और 20 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? यहाँ पर 400 है, जो कि आपको गिवन है, राइट। अब इसी तरह अगर मैं कहूं कि 53 में अगर मैं एक नंबर ऐड करता हूं तो कितना आता है? 54, और 54 का जो स्क्वायर है वो कितना आता है? 2916 आता है, राइट। अब इसी तरह यहाँ 41 में अगर मैं एक नंबर ऐड करता हूं तो आता है 42, और 42 का स्क्वायर कितना होता है? तो 42 का स्क्वायर यहाँ पर हम करके देख लेते हैं। तो 42 का स्क्वायर जो है बच्चों, तो यहाँ पर 2 दूनी 4, 2 8, 4 दूनी 8, 4 चौक 16। तो यहाँ पर आप देखेंगे 6 हाथ से लगे 1, 1764 आना चाहिए। तो यहाँ पर 1764 आना चाहिए था, जबकि दिया गया है 1765। यानी कि ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी एक ग्रुप को फॉलो कर रहे हैं, जबकि जो बी ऑप्शन है वो उस ग्रुप से अलग हो गया है, यानी कि बाहर निकल गया है। तो आई होप इस क्वेश्चन को आपने अच्छे से समझ लिया होगा कि किस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो चलिए बच्चों, फिर अब हम क्या करते हैं, अगले क्वेश्चन को हम करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसको हम लिख देते हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया, इस बोर्ड को अच्छे से यहाँ पर क्या कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इस बोर्ड को अच्छे से हम यहाँ साफ कर रहे हैं। ये देखिए हमने बोर्ड को अच्छे से साफ कर दिया है। तो अब यहाँ पर अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर अब हम अगले क्वेश्चन को यहाँ पर लिखने जाएंगे। तो उसके लिए अब हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर अब हम देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अब जो अगला क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं वो क्या है। तो बच्चों यहाँ पर आप देखिए, यहाँ जो अगला क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम देखने जा रहे हैं कि अगला क्वेश्चन मैं आपको क्या दूं। एक अच्छा सा क्वेश्चन देने का मेरा एक प्रयास है कि मैं एक अच्छा सा क्वेश्चन आपको यहाँ पर प्रोवाइड करूं। तो यहाँ पर अब अच्छा सा क्वेश्चन क्या प्रोवाइड करें, ये है बात, है ना। तो यहाँ पर बच्चों अच्छा सा क्वेश्चन देखना या मिलना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। हाँ, अब देखो एक अच्छा सा क्वेश्चन मैंने आपके लिए फिर ढूंढ लिया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ हमने लिखा 15 और यहाँ हमने लिखा 917 को हमने क्या बना दिया, यहाँ पर 17 लिख दिया है। और यहाँ 459 को हम बना दे रहे हैं 19, और यहाँ को हमने किया 673 को हम क्या बना दे रहे हैं, 16 बना दे रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब कितने लोग हैं जो जान सकते हैं या दे सकते हैं? तो फटाफट इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तब तक मैं आपके लिए और नए क्वेश्चन देख लेता हूं, जिससे कि आपको मैं और अच्छे तरीके से चीज़ों को यहाँ पर बता सकूं, समझा सकूं। तो बच्चों यहाँ पर फटाफट क्वेश्चनों को करते हुए चलिए और बताइए कि कितने लोग हैं जो इन क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। तो फटाफट क्वेश्चनों का जवाब देते हुए चलो, जिससे कि हम अगले क्वेश्चनों को यहाँ पर सॉल्व कर सकें बच्चों। तो कोई बच्चा है जो इस क्वेश्चन का जवाब दे सकता हो, तो फटाफट जो भी बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब दे सकता है तो जल्दी से यहाँ पर दीजिए, जिससे कि हम यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो बच्चों यहाँ पर देखो, अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो पहला नंबर की जो नंबर है 537 है, और जो दूसरा नंबर है वो 15 दिया गया है। अगर इस 537 में 5 को मैं अलग करके और 3 को अलग करके और 7 को अलग करके इन तीनों नंबर को ऐड कर दूं तो मेरे पास आप देखेंगे 15 ही नंबर आ रहा है। अब यहाँ पर अगर मैं देखूं 4 जमा 5 कितना होता है, 9 जमा 9, यहाँ 18 नंबर आना चाहिए, जबकि आ क्या रहा है, 19 नंबर आ रहा है। अब इसी तरह यहाँ 9 + 1 10 और +7 17, यहाँ पर 17 नंबर आ गया है।
इसी तरह यहाँ देख रहे हैं 6 + 7 13 + 3 16, तो यहाँ पर 16 नंबर गिवन है। तो बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी के जो पहला नंबर है, जो कि ये पहला नंबर है, ये नंबर, इसमें आपने क्या किया, इन नंबरों को ऐड किया तो आपको ये सेकंड नंबर मिल जा रहा है। बट ऐसा यहाँ इस ऑप्शन में आपको देखने को नहीं मिला है, तो इस वजह से इसका क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका ऑप्शन सी होना चाहिए, जिस पर मैंने हालांकि टिक का निशान भी लगा दिया है कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर ये वाला होना चाहिए। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर अगले क्वेश्चन की ओर अब हम बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है वो अब हम करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, अगले क्वेश्चन का हम के लिए हमने व्हाइट बोर्ड को बिल्कुल क्लीन और नीट कर दिया है, नीट एंड क्लीन, एकदम साफ सुथरा हमने कर दिया है, ठीक है, जिससे कि हम क्वेश्चन को यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर रख सकें या क्वेश्चन को यहाँ पर कर सकें, है ना। तो अब जो अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है उसे हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर अब आप देखेंगे कि जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है यहाँ पर 7 और यहाँ पर हमने डाला 337 और यहाँ पर हम डाल रहे हैं 5 और यहाँ पर हमने डाल दिया 120, राइट। और यहाँ पर हम डाल रहे हैं 4 और हम यहाँ पर डाल दे रहे हैं 60 और यहाँ पर डाल दे रहे हैं 6 और यहाँ पर डाल दे रहे हैं 210। ये हमने कर दिया है। तो बच्चों यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा भी गौर करें तो आपको चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी मेरे हिसाब से। देखो, अगर इस पहले नंबर का 4 का अगर आप क्यूब करो और इस 4 नंबर को ही माइनस कर दो तो आपके पास क्या आएगा, 64 में से जब 4 जाएगा तो आपके पास 60 आ जाएगा, जो कि सेकंड नंबर आ जाएगा। अब इसी तरह पहला नंबर यहाँ 6 है, तो 6 का क्यूब करके उसमें से 6 घटा दें। अब 6 का क्यूब होता है 216, में से 6 घटाओगे तो 210 ही तो आएगा, ठीक है। अब जो बी ऑप्शन है, यहाँ पर 5 का क्यूब -5 कर दूं तो 125 में से अगर आप 5 कम करेंगे तो 120 आएगा, जो कि आपके सामने है। अब यहाँ पर 7 का क्यूब -7 करूं तो 343 में से 7 माइनस होगा तो 336 आपके पास आना चाहिए, 336 आना चाहिए, जबकि गिवन क्या आ रहा है, ये आ रहा है, ऐसा ही है ना। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी एक ग्रुप को इंडिकेट कर रहे हैं जिसमें ऑप्शन ए फिट नहीं बैठ रहा है। इस वजह से हमने इस ऑप्शन ए को यहां से क्या किया, अलग कर दिया है। तो आई होप ये क्वेश्चन अब आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा कि कैसे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो चलिए बच्चों, फिर अगले क्वेश्चन से आपकी मुलाकात करवा दे रहे हैं। तो नंबरों के क्वेश्चनों को आप गौर से देखिए कि नंबरों पर कितने सारे काम यहां पर हम करते हुए आए हैं और कर भी रहे हैं। तो दोस्तों, यही सीखने का एक प्रोसेस होता है कि आप नई नई चीज़ों को सीखेंगे, तभी वहां पर अगर कोई नए पैटर्न का क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसे आसानी से वहां पर सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? तो यहां पर अब मैं अगला क्वेश्चन को दूं उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप यहां पर क्या करें, आप क्या करें बच्चों, यहां पर उस क्वेश्चन का यहां पर बच्चों अगर मैं ये कहूं कि यहाँ पर अब हम क्या करें कि अगला क्वेश्चन दें, या कुछ थोड़ा सा हम लेटरों के ऊपर भी कर लेते हैं, क्योंकि लेटरों के क्वेश्चन हमारे यहाँ रह गए हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि लेटरों के क्वेश्चंस भी आपके थोड़े से चलते हुए चलें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। चलिए, तो एक क्वेश्चन अब फिर मैं आपको लेटर बेस पे ही देने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर अब आप देखिए कि लेटर बेस पे, अच्छा एक क्वेश्चन फिर चलो नंबर बेस पे दे देता हूँ। 812 है और यहाँ 121 है, यहाँ 723 है और यहाँ 144 है और यहाँ 546 है और यहाँ पर आपको 225 मिला है और यहाँ ऑप्शन डी में 547 है, जो कि 258 यहाँ पर गिवन है, राइट। तो बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे
कि इस क्वेश्चन में बहुत ही समझदारी से काम किया है एग्जामिनर ने। वो बहुत आसान क्वेश्चन भी है, अगर समझेंगे तो, और नहीं समझे तो यहाँ ये हार्ड भी हो जाएगा। देखो पहले नंबर है 812, अगर इस पहले नंबर को अगर आप ब्रेक करके ऐड कर दो, यानी कि 812 को लिख दो 8 + 1 + 2, तो इनका सम कितना आता है 11, और 11 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 121, जो कि दूसरा नंबर आपको गिवन है। अब जैसे 546 है, तो मैंने क्या किया 5 + 4 + 6 बराबर कितना हो गया 15, और 15 का स्क्वायर कितना हुआ 225, जो कि सेकंड नंबर गिवन है। अब इसी तरह अगर मैं ये करूं कि 723 को 7 + 2 + 3, तो ये कितना हुआ 12, और 12 का स्क्वायर कितना हुआ 144, जो कि आपको गिवन है। अब इसी तरह यहाँ 547 को 5 + 4 9, 9 + 7 16, और 16 का स्क्वायर होना चाहिए 256 होना चाहिए था, जो कि यहाँ 258 दिया गया है। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी एक ग्रुप को फॉलो कर रहे हैं जिसमें जो ऑप्शन डी है वो फिट नहीं बैठ रहा है। इस वजह से हम इस डी ऑप्शन को यहां से अलग कर दिए हैं। आई होप बच्चों ये क्वेश्चन आपको बेहद पसंद आया होगा, क्योंकि बहुत मजेदार क्वेश्चन था, मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत मजेदार क्वेश्चन था। तो ये एक नए टाइप का भी क्वेश्चन था, है ना। तो ऐसा क्वेश्चन मैंने एक पहले करवाया तो था, अब उसमें मैं इतना तो याद था कि मैंने पहले डिजिट को ऐड किया था, उसके बाद शायद स्क्वायर बनाया था या क्यूब बनाया था, ये नहीं पता था, है ना। बट क्वेश्चन बड़ा ही मजेदार था ये, कुल मिला के तो बात मैं यही कहूँगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों फिर आपसे अगले क्वेश्चन की ओर चल देते हैं। तो यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है उसे हम देख लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर अब जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, तो देखो यहाँ पर मैंने लिखा 21 और यहाँ पर मैं लिख दिया 447, राइट। इसी तरह यहाँ पर मैं लिखा 25 और यहाँ पर लिख दिया मैंने 631। इसी तरह यहाँ लिखा 30 और यहाँ पर लिख दिया मैंने 908, और इसी तरह यहाँ पर लिखा 22 और यहाँ पर लिख दिया 490। ठीक है, यहाँ पर 490 हो गए। तो यहाँ पर अब आप इस क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे ये मुझे आप बताएंगे। तो बच्चों अगर हम पहले इस पहले नंबर का स्क्वायर करें, जैसे 21 का स्क्वायर करते हैं तो 441 आता है। अब 441 में अगर मैं 6 नंबर ऐड करता हूं तो 447, यानी कि सेकंड नंबर मुझे गेन हो जाता है, ऐसा ही है। अब इसी तरह 25 का स्क्वायर करूं तो मुझे 625 मिलता है, जिसमें 6 नंबर ऐड करने से 631 मुझे सेकंड नंबर ये आ गया। अब इसी तरह 22 का स्क्वायर अगर मैं करूं तो 484 आता है, जिसमें 6 नंबर ऐड करने से 490 यहाँ आ जाएगा। अब इसी तरह यहाँ 30 का स्क्वायर करने से 900 आता है, बट जिसमें 8 नंबर ऐड करने से 908 आता है। तो यानी कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी एक ग्रुप को इंडिकेट कर रहे थे जिसमें पहले नंबर का स्क्वायर करके 6 नंबर ऐड किया जा रहा था। बट ऑप्शन डी में क्या हुआ है, पहले नंबर का स्क्वायर करके 8 नंबर ऐड किया गया है, जिस वजह से ये इस ग्रुप से बाहर निकल गया है, और हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन सी यहां पर बन जाता है। तो चलिए बच्चों आगे हम बढ़ते हैं, अगला जो पॉइंट है उसे हम करने जाते हैं। तो यहां पर अब अगला क्वेश्चन जो है वो हम करने जा रहे हैं। तो यहां पर अब जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है उसे भी हम देख लेते हैं बच्चों, ठीक है ना, क्योंकि बहुत मजेदार तरीके से क्वेश्चंस हैं यहां पर, और बहुत एक कह सकते हैं, यहां पर मैंने एक वर्ड लिखा इम्पीड, इम्पीड, और यहां पर फॉरबिड। अब ये इंग्लिश के जो वर्ड है फॉरबिड, एंटोनिम सिनोनिम्स कह सकते हैं, और ये कह सकते हैं परमिट, परमिट, और यहां पर हो गया यहां पर हिंडर। तो यहां पर अब इस क्वेश्चन का जवाब कितने लोग हैं जो यहां पर दे सकते हैं। 4 वर्ड मैंने आपके सामने लिखे हैं, एक वर्ड मैंने लिखा है क्या, इम्पैड, इम्पीड, और एक लिखा है मैंने फॉरबिड, और एक लिखा है मैंने परमिट, और एक लिखा है मैंने हिंडर। तो बच्चों इम्पीड का मतलब होता है मेक समथिंग मोर डिफिकल्ट टू डू, यानी कि किसी चीज को बहुत मुश्किल से, ज्यादा मुश्किल से करना।
और फॉरबिड का मतलब है इन ए वे स्ट्रॉन्ग, इन ए वेरी स्ट्रॉन्ग वे दैट समथिंग इज नॉट अलाउड, ठीक है। और परमिट का मतलब है टू अलाउ समथिंग, कुछ करने के लिए आज्ञा देना। और हिंडर का मतलब है टू स्टॉप समवन और समथिंग फ्रॉम मेकिंग प्रोग्रेस, यानी कि इम्पीड, फॉरबिड और हिंडर अगर हम देखें तो किसी चीज को करने से मना कर रहे हैं, यानी कि किसी कार्य को करने में दिक्कत क्रिएट हो रही है। जबकि परमिट का अगर हम मतलब देखें तो परमिट का मतलब है कि किसी कार्य को करने की हमें परमिशन दी जा रही है, इसी को हम कहते हैं परमिट, ठीक है। तो यहां अब अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ने जा रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है उसे अब हम देख लेते हैं। तो यहां पर अगला जो क्वेश्चन है उसे हम करने जा रहे हैं बच्चों। तो यहां पर अब एक क्वेश्चन मैं चाहूंगा कि यहां पर क्या है उसे हम देख लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर एक मैं क्वेश्चन डाल रहा हूं, H J Q L R T G B, इसी तरह L N M H और W Y B Y, ठीक है। अब बच्चों यहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, इन लेटरों की अगर आप पोजीशन को लिख देते हैं, जैसे कि मैंने यहां पर लिख दिया है L12 पे, N14 पे, N13 पे, H8 पर, ये 23 पर, ये 25 पर, ये 2 पर, फिर ये 25 पे, ये 18 पे, ये 20 पे, ये 7 पे और ये 2 पर, ऐसे हमने यहाँ पर मानो लिख दिया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं +2 +2 +2 +2, पहले दो लेटर में +2 चल रहा है और यहाँ पर आप देखो यहाँ पर +2 चला है, यहाँ पर भी +2 हुआ है और यहाँ पर भी +2 हुआ है और यहाँ पर भी +2 हुआ है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखें तो यहाँ बेटा -5 है, यहाँ देखें तो भी -5 है, यहाँ देखें तो भी -5 है और यहाँ देखें तो यहाँ -3 हुआ है, AZY -3। तो अब आपको ये समझ में आ चुका होगा कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी एक ग्रुप को इंडिकेट कर रहे हैं जिसमें ऑप्शन डी फिट नहीं हो रहा है, क्योंकि जो पैटर्न चला था वो +2 और -5 का था, जबकि डी ऑप्शन में जो पैटर्न है वो +2 तो है बट लास्ट में -3 हो जाने की वजह से वो इस ग्रुप का हिस्सा अब नहीं रहा है। तो बच्चों क्वेश्चन मजेदार आ रहे हैं और बहुत शानदार तरीके से मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन करवा रहा हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से समझेंगे, करेंगे। तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन करने से पहले मैं चाहूंगा कि यहाँ एक क्वेश्चन मैं फिर आपको देने जा रहा हूं। जैसे अगर मैं लिखूं यहाँ पर 11 242 और इसी तरह लिखूं 12 यहाँ पर 288 और इसी तरह मैंने यहाँ लिखूं 14 और यहाँ पर लिख दूं 392 और यहाँ पर लिख दूं 19 और यहाँ लिख दूं 622। यहाँ पर मैंने ये काम कर दिया है। अब कौन बच्चा है जो इस क्वेश्चन का आंसर यहां पर दे सकता है? जो भी बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता है कृपया करके दे। तो बच्चों यहां पर आप देखिए जो पहला नंबर है 11, अगर आप इस 11 का स्क्वायर करो तो कितना आता है बेटा? 121 आता है और 121 का दुगना कितना होता है? 242, जो कि सेकंड नंबर गिवन है, राइट। अब इसी तरह 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 होता है, जिसका डबल कितना होता है? 288 होता है, जो कि गिवन है, राइट। अब इसी तरह 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196, जिसका डबल अगर हम कर दें तो कितना आएगा? 392 आएगा, करेक्ट। अब 19 का स्क्वायर करते हैं तो 361 आता है, जिसका अगर मैं डबल करूं तो यहाँ पर 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, 2 तिया 6 और 1 7, 722 आ रहा है, जबकि गिवन है 622। यानी कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी एक ग्रुप को इंडिकेट कर रहे हैं जिसमें पहले नंबर का स्क्वायर करके जो वैल्यू आई उसका डबल अगर हम कर दें तो सेकंड वैल्यू हमें मिल जाती है। बट यहां पर जो ऑप्शन डी है उसमें ऐसा नहीं हुआ है, यानी कि ऑप्शन डी
इस ग्रुप में फिट नहीं हुआ है, जिसकी वजह से फिर हमें इसे ग्रुप से बाहर निकालना पड़ा और यही हमारा आंसर हो गया है। तो चलिए बच्चों, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने जा रहे हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, उसे अब हम चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो अब अगले क्वेश्चन की ओर हम करने जा रहे हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है उसे अब हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों एक मैं टर्म दे रहा हूं इकोलॉजी, 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 और दूसरा टर्म है टिमिड, माइकोलॉजी, माइकोलॉजी, माइकोलॉजी हमने डाल दिया। और यहां पर है डर, जो तीसरा टर्म है डरमेटोलॉजी, डरमेटोलॉजी, डरमेटोलॉजी हो गया। और चौथा टर्म जो है ऑप्थल्मोलॉजी। तो यहां पर आप देखिए इसमें कौन अलग होगा ये आपको बताना है। ये एक साइंस का क्वेश्चन है बच्चों। तो यहां पर आप देखेंगे माइकोलॉजी, डरमेटोलॉजी और ऑप्थल्मोलॉजी जो हैं ये ऑल वर्ड्स जो हैं ये ह्यूमन बॉडी के हैं। जो ये वर्ड हैं माइकोलॉजी, डरमेटोलॉजी और ऑप्थल्मोलॉजी, ये ह्यूमन बॉडी के जो हैं नेम है, या ये कहो कि ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स हैं, राइट। ठीक है। तो यहां पर जो इकोलॉजी है वो यहां पर पर्यावरण, इकोलॉजी का मतलब तो पर्यावरण ही होता ना, इकोलॉजी सिस्टम है ना। तो यहां ये क्या है, ह्यूमन बॉडी का जो है पार्ट्स नहीं है, इस वजह से ये यहां पर अलग हो जाता है। तो इसी वजह से हमने इसे यहां से अलग कर दिया है। तो हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। अब ऐसा ही एक वर्ड मैं इंग्लिश डिक्शनरी का फिर देने जा रहा हूं और देखते हैं कितने लोग उस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे। तो एक को यहां पर डाल दिया इनर्जाइज, टिमिड, एक्साइटेड और नॉस्टैल्जिक। तो बच्चों यहां पर अगर आप देखें टिमिड के अलावा जो वर्ड हैं, चाहे एक्साइटेड हो या नॉस्टैल्जिक हो या एनर्जाइज हो, ये पॉजिटिव एनर्जी को इंडिकेट कर रहे हैं। टिमिड का मतलब होता है भीरू या कायर, यानी कि एक नेगेटिव एनर्जी कह सकते हैं। टिमिड का मतलब भीरू या कायर, जैसे खरगोश जो होता है वो टिमिड टाइप से होता है, यानी कि डरपोक टाइप का होता है। तो यहां पर जो हमारा आंसर होना चाहिए वो टिमिड हो जाना चाहिए। तो यहां पर हमने अपना आंसर जो है वो टिमिड लगा दिया है। आई होप ये चीज आपको समझ आ चुकी होगी। तो चलिए फिर अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम, जिससे कि हमारा आज की जो क्लास है वो पूरी तरह से सेट हो जाए, यानी कि पूरी तरह से हम उसको ये कह सके कि भैया हाँ हमने काफ़ी कुछ यहाँ पर सीखने को मिला और देखने को यहाँ पर चीज़ें हुई। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ EMNKBTGN, यहाँ FJQL, यहाँ IDWG, ये हमने यहाँ पर डाल दिया है। तो बच्चों यहां पर आप देखिए ये जो बीच के दो लेटर हैं ये एक दूसरे का अपोजिट है, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं ये सभी अपोजिट लेटर हैं। तो मैंने इन्हें डाल दिया अपोजिट लेटर, अपोजिट लेटर। ये बीच के दोनों लेटर तो अचानक ही आ गए कि भैया ये अपोजिट है ना, तो मैंने इस वजह से यहां फटाफट लिख दिया अपोजिट लेटर्स। तो यहां पर भी लिख दिया भाई इसमें भी अपोजिट लेटर है, और इसके ऊपर जो ऑप्शन है उसका भी ये दोनों अपोजिट लेटर हैं। ठीक है, अपोजिट लेटर्स। अब बारी जो बात है वो है ई से के। ई से के देखें तो यहाँ +6 है बच्चों। एफ से एल देखें तो यहाँ पर भी +6 है बच्चों। और बी से अगर मैं एन जाता हूं तो यहाँ पर +12 है, जबकि आई से जी अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर कितना आ रहा है, -2 है। ऐसा ही है ना, बट यहाँ पर ऐसा शायद नहीं हुआ है। ऐसा है
ऐसा नहीं हुआ है। तो यहां पर हुआ क्या है ये चीज को समझना जरूरी है। तो ई से अगर मैं एन जाऊं तो 5 से 14 यानी कि 9, एफ से क्यू यानी कि 9, नहीं 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 नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ, यहां एक काम अगर हम ये करें कि यहां पर अगर मैं h डाल दूं, यहां पर अगर मैं h डाल दूं तो बच्चों यहां पर हो जाएगा +6, राइट। तो यहां पर अब ये चीज आपको समझ में आ चुकी होगी कि देखो बीच के दो लेटर सब में ही अपोजिट थे। पहले और चौथे लेटर का जो संबंध था वो +6 पर आधारित था, जो कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में दिया गया था। जबकि ऑप्शन डी में जो है वो इस ग्रुप को इंडिकेट नहीं कर रहा था, इस वजह से हमने यहां पर इसे अलग कर दिया है। तो बच्चों आज की क्लास कैसी लगी ये जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मैंने यहां पर वीडियो में हर क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा और आप मुझे देख रहे हैं प्रेप शॉर्ट पे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।